गुड मॉर्निंग जी। ये जो अगला सेक्शन है जो हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे FSTV का पॉडकास्ट आप देखते होंगे, बहुत बार आप ये देखते होंगे कि हाँ क्षेत्र में लोग चले गए, इंटरव्यू ले लिया, बट हम आपके पास आने से पहले कल हम लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था। आपके क्षेत्र में गए, आपकी जितनी जनता, आपकी आवाम है, उनसे हमने हर तरह के सवाल किए, क्योंकि हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। इवन हम लोगों ने उनसे बात किया कि आपकी आवाज़, क्या है हमारी आवाज़ माने जाती नहीं, तो बोला कि आपके जो भी मैसेज है, जो भी संदेश है, आप बिल्कुल खोल के बताइए, जो भी आपको शंका है या जो भी आपका कुछ डाउट आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग थे जो कि बहुत ही पॉजिटिवली आपका रिव्यू किया कि हाँ सड़कें भी अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ अच्छी है। कहीं पर उन्होंने बताया जो नाखुश भी है, क्योंकि ऐसा है कि हर कोई खुश नहीं है। तो नेपाली मोड़ जहाँ पर है आपके शायद आपके क्षेत्र में वो आता है, वहाँ पर लोगों ने बताया कि सड़कें आज भी वैसी हैं, नाला सीवर है, ड्रेनेज का सिस्टम है वो आज भी वैसा ही है। कुछ लोगों ने ऐसा आप पे एलिगेशन लगाया, लांछन लगाया कि सिर्फ आप अमीरों के नेता हैं, गरीबों में शायद उनका ये कहना है कि वो आप क्षेत्र में जाकर विजिट नहीं करते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज मैं कहना चाहूँ सबसे ज़्यादा अगर आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, लेबर कार्ड अगर बना है तो वैसे ही तो नहीं बना। सबसे ज़्यादा विधानसभा जी लगभग 70,000 से ज़्यादा अगर राशन कार्ड अलग अलग प्रकार से बना है। आयुष्मान भारत बना है, मैं तो लगभग पता हूँ कि इसमें है लगभग लेबर कार्ड 40,000 लोगों से ज़्यादा का है तो किसी विधानसभा में है। तो आज वैसे वर्गों के पास नहीं पहुँचता कैसे, तो स्वाभाविक रूप से किसी के मन में क्रिया प्रतिक्रिया का एक आधार का जनाधार का विषय अलग है। मंत्री जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी विद इंटरप्ट यू। तो चीज़ ये यहाँ पे थोड़ा समझिए जानिए, तो जो आपने बातें की तो डॉक्यूमेंट्री बातें हैं बहुत सारे, हमारे विकास ये है। देखिए ये है कि आम जनता के पास जो सवाल है बहुत सारी जनता का प्रकार आप तय करते हैं ना, मेरे जनता की तरफ से नहीं देते हैं, मेरा दूसरा कदम है। बिल्कुल, मैं से बात करके ग्राउंड रूट पर जाकर के पता किया, क्योंकि कई ऐसी जनता कैसे बनेगा आप बताइए ना, कितना कैसे बनेगा, आप नहीं रखिएगा तो कैसे बन जाएगा इतना कागज, ऐसे ही बन जाएगा जब तक संपर्क नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके पास डेटा ये है, डेटा नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं है तब तो डेटा बिल्कुल सही तो बनाएगा तब गरीबों के गरीबों तक वो चीज पहुंच नहीं। तो आप चलिए ना, चैलेंज ओपन चैलेंज आपको देते हैं कि चलिए गरीबों के बीच में चलिए, गरीबों के बीच में हमारे पास जो आप फिर से लेके आए वो विषय अलग है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप उनके बीच में चल के देखिए कि जितने गरीब गुरबा के लिए हम खुले रहते हैं और भी खुले होंगे, सुबह से रात तक ये खुला रहता है दरबार। ये कोई बता दे किसी को इंतजार करना पड़ा हो, अब 7 बजे जाइए तो उसी भूमिका में, 12 बजे रात में आइए तो उसी भूमिका में, कोई समय अवधि के साथ तो भूमिका हम तय नहीं करते हैं। बिल्कुल इस बात ऐसी रहना चाहिए। बट मैंने जो कवर किया है वो बहुत ही ग्रास रूट कह लीजिए, ग्राउंड रूट को कवर किया हमने। जैसे कि हमारे पास जो डेटा जो हमने कल कलेक्ट किया वो हर मध्यम वर्ग से लेकर के जो लेबर वर्ग जिसको कह लीजिए, जो कि आपको डेली वेजेस पे काम करता है, उसको भी हमने कवर किया। तो उनके बारे में वो बोलते हैं कि उनके आपको लगता है कि ऐसा कोई विषय है तो चल के देखेंगे, आप उनको जानकारी दीजिए, हम दूर करेंगे, उसको कौन बड़ी बात। ये सोच आपकी बहुत अच्छी लगी, और कल हमने यही बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये किया, बोलते हमारी आवाज़ तक जाती नहीं, मीडिया हमारे पास आती है तो कोई नहीं। बोला कि कल आप हमारा विधायक जी के साथ मीटिंग हुई है और आपकी जो भी संदेश है हम तक पहुंचाइए, अगर अच्छा बुरा जो भी होगा, और जो भी आपका काम बकाया रह गया डेफिनेटली इस बार मंत्री विधायक जी पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने प्रकार का विषय है, दीघा एक परिवार की तरह है। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक बनता है तो वो जनता के विश्वास के साथ बनता है। इसी के लिए विधायक बनने के बाद सबसे बड़ा विषय है कि ना अहम रखिए ना वहम रखिए, जनता ही सब कुछ है। तो जनता के बीच में निरंतर संपर्क ये रखने का काम कीजिए, और उनकी समस्या जहाँ भी है, हम तो सब तरह से मांगते हैं, आप दीजिए जो देना है दीजिए, और समस्या को दूर करना मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। हाँ, बहुत सारी समस्या वार्ड की भी है, जो माननीय वार्ड पार्षद हैं उनके माध्यम से भी बहुत होता है, बहुत समस्या विधायक प्रणाली से भी है, बहुत समस्या सांसद प्रणाली से भी है। इसी के लिए तो बिहार में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। जैसे मैं कहता हूँ कि दीघा के विषय पर, दीघा में कभी शमशान घाट का भी नहीं था, लोग बाजारों पता था गोलबी घाट बनवाने का काम किया भैया। दीघा का आप जो गंगा पथ देख रहे हैं, आपको ध्यान में होगा, पहले बहुत कम लोगों की जानकारी होगी, पहले एक ओपनिंग दिया जा रहा था। हमने विधानसभा में क्वेश्चन करके गंगा जी, केवल गंगा जी दूर से दिखाई देती है, पर अंदर 7 वो सबवे बनाए। तो आज सबको जाने का रास्ता मिल रहा है कि आज घाट पे जाने के लिए, चाहे छठ घाट पे जाने के लिए कैसे जा पाती जनता, ये तो सभी वर्गों के लिए है। आज आयुष्मान भारत से लेके चाहे जो भी योजना चल रही है सरकार की, अभी फ्री बिजली का विषय सरकार का निर्णय है, उसी का प्रतिनिधित्व तो विधायक है। विधायक केवल एक अपने आइडेंटिटी में नहीं, सरकार के एक कंबाइंड प्रोसेस है। आज पार्टी के जो विचार है, कमल के एक अंश हम ही कमल ऐसा नहीं कर सकते।
पर उस अंश के नाते आज जो 400 से 1100 हुआ वो प्रश्न मेरा ही दिया हुआ विधानसभा में, क्या गरीब गुरबा का आवाज नहीं है क्या? आज आयुष्मान भारत से लेकर जो 1200-1500 का जो बिजली वाला मामला को लेकर 150-25 यूनिट का जो बिजली का फ्री का उसका मामला देखे, फिर आने वाला समय में जितने प्रकार की योजना है सब निकल रहे हैं सरकार की तरफ से। तो आज सरकार की योजना में ही सब सम्मिलित है, उसके प्रतिनिधि के रूप में सबको इसमें लाभ मिलने वाला है। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सब जनता इस पक्ष में है कि फिर से एक बार एनडीए सरकार उसी भूमिका में आएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। वेरी गुड। विधायक जी, एक और थोड़ा क्वांटिटेटिव सवाल है मेरे लिए। जैसे कि आपको बखूबी पता होगा, जैसे आप पार्टी के नेता हैं और एक पार्टी आपके जो अगेंस्ट पार्टी है जैसे कि आरजेडी है, जो कि एक जो अल्पसंख्यक बहुल अल्पसंख्यक एरिया है, जो कि पॉपुलेशन है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो, और जैसे कि आपकी पार्टी है, जैसे कि लोग कहते हैं कि एनडीए जो है, जो बीजेपी की पार्टी है, जो अल्पसंख्यक के ऊपर थोड़ा सा हार्श है। लेकिन कल मैंने जो ग्राउंड रूट पर जो कवर की है, जो रिपोर्ट कवर की, वहाँ पे आपके बारे में बहुत पॉजिटिव व्यू मिला, जबकि आप एक बीजेपी पार्टी से आते हैं और जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वहाँ पे आपकी जनता है जहाँ पे आपके काम के बारे में काफ़ी उन्होंने प्रशंसा किया, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि जनरली आपको ही पता है कि आरजेडी और ये जो बाकी कांग्रेस है ये थोड़ा सा अल्पसंख्यक के ज़्यादा आपको एक तरह से कह लें कि फ्लैग बेरर बनते हैं कि मैं आपको सपोर्ट दूंगा, संरक्षण दूंगा। बट आप बीजेपी पार्टी से आने के बाद स्टिल आपकी जो जनता है, आपके अवाम है, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलती, बीट वो अल्पसंख्यक बैकग्राउंड से हो, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए धन्यवाद भी आपको बताने के लिए। सबसे पहले बात की गाँव के हम बेटा है। अच्छा, स्थानीय विधायक पहली बार कोई बन रहा है जी। और समरपुरा से लेकर कहीं भी जाइए लोग मानते हैं कि गांव का बेटा है। उस सड़क पहली स्थिति क्या थी, अब स्थिति आप देखिए। जब सभी सड़कें बन रहे थे तो हमने कहा कि समरपुरा नहीं बनेगा तो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। तो सड़क का नाम भी उसी प्रकार से है, निजी कॉलोनी समरपुरा, वो प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। इतने वर्षों तक तो वोट लेते रहे, केवल हम तो वोट के लिए नहीं किए, गाँव के लिए किए कि भाई ये तो लगे कम से कम कि स्थानीय कोई बेटा विधायक बन रहा है, तो उस दृष्टि से सोचने का काम करें। तो आज स्थिति देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, आप पूरा सड़कों का जाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो केवल उस लिए नहीं बल्कि इसलिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये दीघा विधानसभा को हम घर मानते हैं शुरू से। आज मौका मिला है तो एक विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी एज स्थानीय के रूप में यहाँ पर समाज में सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में दो चीज़ कहा, कद और पद। कद अपना बढ़ाते चलिए, पद तो अपने आप जनता के से मिलने का काम होता है, तो उसी भाव से किए। आप मिशनरीज में भी जाइएगा, क्रिश्चियन में, चूँकि हम सेंट माइकल से पढ़े हैं, तो वहाँ के लोग चर्च में वोट मांगते हैं। तो आप बोलिएगा कि भाई बीजेपी के कैसे मांगते हैं, आप पता कर लीजिए कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन से पहले भी चर्च में मेरे नाम पे मास में वोट मांगते हैं कि भाई स्कूल का लड़का है, फर्स्ट टाइम स्कूल फॉर द इलेक्शन, स्टडी फॉर द चट्टाकल स्कूल, ये चलता है लोगों में। तो ये समाज को, सिख समाज उतनी बड़ी साहब से ज़्यादा मेरे विधानसभा में है, तो ये सही रूप में दीघा विधानसभा का एक कंपोजिट आपको एक मल्टी सेक्शन ऑफ द समाज का सभी का प्रतिनिधित्व यहाँ मिलता है। एक परिवार के नाते आप सेवा करते रहिए, सब कुछ अपने आप होता है। एक बहुत ही पर्सनल सवाल है मेरा, जैसे कि आपके पिताजी बहुत बड़ा नाम है गंगा बाबू, तो आप जिस तरह से उन्होंने आप 2 स्टेट सिक्किम मणिपुर, अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ के गवर्नर हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल अपने आप को देखें तो एक होता है हर इंसान का एक ड्रीम होता है, जैसे कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान ली मैंने इंजीनियर, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर मेन बनूँ। तो राजनीति में जिस तरह से अभी आप विधायक हैं, अपने आप को कहाँ देखें, क्योंकि आपके जो पिताजी बहुत ही गद्दारी नेता रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है गंगा बाबू, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो उनका इतना बड़ा नाम होने के नाते आपको तो कहीं प्रेशर तो नहीं होता कि लाइक मेरे पापा जी इतने ऊपर हाइट पे और मैं शायद उतना, आपने भी बहुत अच्छा कवर किया है, 2 बार से आप विधायक रहे हैं यहाँ पे दिखा के, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ कि मुझे ये बनना है, ये कुछ ऐसा आपके जहन में कुछ? हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से काम करते हैं ये समझ नहीं पाए, केवल विधायक बनने के लिए जीवन का फ्रेम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा जनता को कवर करना, जैसे ज़्यादा जनता को सेवा प्रदान करना, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे इसीलिए हम कहा कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने बताया कि छात्र राजनीति में की, कौन बोल लेंगे कि छात्र राजनीति करो भैया, कोई पॉलिटिक्स में आना उसमें तो सोचे भी नहीं थे। लाठीचार्ज आंदोलन, अभी भी धब्बा धब्बा मेरा शरीर में दाग है, तो इतने लाठीचार्ज करके मैं तो कह सकता हूँ कि आज के नेतृत्व में अलग अलग प्रकार से सभी पार्टियों में इतने लाठीचार्ज आंदोलन में जेल जाके मेरे अलावा कोई नहीं होगा, अभी की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि सेवा भाव सबसे है। फिर पार्टी जब ज्वाइन की, पार्टी ने अवसर दिया
कि भाई लड़के प्रतिनिधित्व करना है, युवा में अति पिछड़ा फेस में है और फेस में आगे जाना है। तो जब पार्टी ये बीजेपी का फ्रेम बहुत आप तय करके और केवल एक राजनीतिक समीकरण के लिए आगे करना है, पार्टी का फ्रेम चलता है। आज हम आर्य समाज के बिहार के प्रधान हैं, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के बिहार के अध्यक्ष हैं, और अलग अलग फ्रंट वैसे है, चौरसिया है, अति पिछड़ा है, ये सब करते रहते हैं। जो मैंने कहा कि आप अलग अलग प्रकार से समाज के काम में लगे रहिए, वो सबसे बड़ा जीवन का ध्येय होता है। उसमें जितनी ऊंचाई पाना है पाइए, शेष पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए, पार्टी जो तय करती है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मेरा इस सवाल पूछने के पीछे जो रीज़न ये था, क्योंकि देखिए आप 2 बार से यहाँ पर आप विधायक हैं, तो आपकी जनता जिस तरह मुझे रिव्यू मिला काफ़ी खुश है। तो आप चाहेंगे कि आपका दायरा बढ़े, मान लीजिए अगर आप बड़े लेवल पर जाते हैं तो और जनता का एक आपके ऊपर एक भरोसा विश्वास होगा कि इन्होंने जिस तरह से विधायक में 2 टर्म में हमारे लिए इतना कुछ किया है, चाहे वो मार्ग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, या फिर ड्रेनेज सीवर से रिलेटेड। तो अगर आप कोई बड़ा लेवल कवर करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कवर करेंगे, जनता को और आप पे विश्वास बढ़ेगा। तो मेरा ये कहने का क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से जनता का तो विश्वास है ही भाई कि आज हम 18-20 किलोमीटर का 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा RCD सड़क हुआ पट्टा के इतिहास में पहली बार। राजीव नगर का नाला 181 करोड़ का, मावा चौक का 105 करोड़ का, राजीव नगर का फ्री होने की बात अब धीरे धीरे हो रही है। तो जनता के साथ जो हमने कहा कि अपने यहाँ कोई व्यक्ति तय करके और वो विषय नहीं रहा, अपने यहाँ बस एक ही चीज़ है कि पार्टी जिस स्तर पर आपको जिस काम में लगाने का काम करे आप उस रूप में काम करते रहिए और जनता की सेवा करते रहिए, प्राथमिकता है। फिर शेष ऊपर छोड़ दीजिए कि जो तय करे जो आगे बढ़े। तो इस बार जनता आपसे क्या अपेक्षा रखे, मतलब किस तरह के एक्सपेक्टेशन से हम जनता से बस यही आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, जिस प्रकार के सबसे अधिक मत प्रतिशत से जिताने का काम किया, फिर से उसी को पुनर्विजन करते हुए सबसे अधिक मतों से जिताने का काम करें। चूँकि सेवा ही संकल्प के साथ आगे बढ़ाया है, वो बढ़ता दीघा, समझता दीघा, दीघा की सेवा के आगे बढ़ाने का काम किया। फिर से उसी आशीर्वाद की अपेक्षा है, आकांक्षा है। चलिए संजीव जी, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा, और आपकी ये तमाम जो आपने आत्मविश्वास के साथ और कितना पॉजिटिविटी के साथ अपने जनता को दोबारा से अपने एक्सपेक्टेशन के साथ बताया कि आप फिर से उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और हम भी इस चीज़ को अपनी जनता तक आगे फॉरवर्ड करेंगे कि हमारे जो संजीव जी हैं, विधायक जी हैं, आपके लिए हैं और आगे भी आपके लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।